हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त अमन ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ और हम ड्यूका इंडिया के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में लेके आए हैं क्लास 11, 12 जेई और नीट का सिलेबस बिल्कुल फ्री। तो देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का अगला टॉपिक। हमने हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में उनके क्लासिफिकेशन, उनके नोमेनक्लेचर, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स में आप उसकी प्रिपरेशन में नेम रिएक्शन का कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। नेम रिएक्शन में आपको अलग टॉपिक से पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा कि कुछ मैं रिएक्शंस कराऊंगा अल्काइल हैलाइड के बाय द नेम रिएक्शंस। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन हम बात करते हैं। जो पहली रिएक्शन होती है हमारे पास, पहली रिएक्शन है दोस्तों, और मैं साथ-साथ आपको ट्रिक भी करवाते जाऊँगा, ठीक है? फिन-केल्स्टीन रिएक्शन, फिन-केल्स्टीन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, ये देखो। फिन-केल्स्टीन रिएक्शन के अंदर कुछ है नहीं, सिंपल सी रिएक्शन होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड गिवन है, जिसका है नाम RX, है ना? जहाँ पे X हमारा क्या है, एक हैलोजन है, वेयर X इज इक्वल टू Cl या Br है, ठीक है? इसमें यदि RX के अंदर आप डालते हो, क्या डालोगे? NaIAC2, Na डालते हो और इसमें एक सॉल्वेंट भी डालोगे जिसका नाम है Ac2, ठीक है? ये RX क्या बनाएगा? ये RX क्या बनाता है? Ri बनाता है प्लस NaX बनाता है, ठीक है? सिंपल सी रिएक्शन है। जब आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है? अल्काइल हैलाइड में जब आप NaI डालते हो, तो Ri प्लस NaX बनेगा, ठीक है? जैसे कि सिंपल सी रिएक्शन है। मान लो कि एक हमारे पास एग्जांपल दे दिया गया कि मान लो कि मैंने CH3Cl लिया है और CH3Cl में मैं NaI एसीटोन डाल रहा हूँ, है ना? तो अपने को तो पता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो कंपाउंड क्या बनेगा वो? CH3I प्लस NaCl। समझ में आया? तो यहाँ पर X की जगह पे क्या था? Cl था। तो जब आप X की जगह पे Cl डालोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? NaI बनेगा, है ना? CH3I प्लस NaCl हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो कहलाती है वो एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होती है, नाम है इसका। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर हम फिंकेल्स्टीन में रिएजेंट क्या डालते हैं। रिएजेंट हम क्या डाल रहे हैं? हम रिएजेंट इसके अंदर सोडियम आयोडाइड डाल रहे हैं, NaI डाल रहे हैं और एसीटोन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं दोस्तों? एसीटोन। तो NaI और एसीटोन जब हम डालेंगे ना, तो Ri प्लस NaX हमारा बन जाएगा, है ना? जैसे कि CH3Cl है, उसमें मैंने NaI एसीटोन डाला, तो CH3I प्लस NaCl बन गया हमारा। तो दिस इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। आयन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड इसको भी कहते हैं, ठीक है? तो ये अपना, इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों? हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हो। हैलोजन, क्या हो गया रे बाबा? आइला, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसका नाम क्या है दोस्तों? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। समझ में आया? इसका नाम दूसरा क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्योंकि यहाँ पर हैलोजन की एक्सचेंज हो रही है। मेरा आई क्या था? हैलोजन था। एक्स मेरा क्या था? हैलोजन था। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो RI बन रहा है और NaX बन रहा है, ठीक है? तो दिस, जब भी आपके पास अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए आएगा, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, है ना? ये आप याद रख लो। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। चाहो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, है ना? यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर
अल्काइल आयोडाइड, यानी कि और क्या बोल सकते हो, आयोडो अल्केन। तो आयोडो अल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, NaI जो होता है ना हमारा, NaI जब हमने लिया है तो NaI बहुत अच्छे से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने यहाँ पर यूज किया, एसीटोन। तो जब भी आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, SN2 की रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये रिएक्शन एक्चुअली में नथिंग बट SN2 की रिएक्शन है, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इतनी चीजें मैंने आपको लिखवा दी, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल समझिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। आयन को मैंने एक्सचेंज कर दिया, आर को मैंने आई के साथ और एक्स को मैंने Na के साथ कर दिया, तो Ri प्लस NaX। तो दिस इज आयन एक्सचेंज मेथड, ऑल्सो कॉल्ड फिंक-केल्स्टीन रिएक्शन। प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, इस क्वेश्चंस में हम जब देखने वाले हैं कि भाई इसको याद कैसे करें। फिंक-केल्स्टीन को सुन के मेरे मन में ये कैसे आएगा कि NaI और एसीटोन हम डाल दें, ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिंकेल्स्टीन को देखते ही आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि भाई NaI और एसीटोन आप डाल रहे हो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल के, है ना, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, कैसे आप NaI एसीटोन डालोगे। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, NaI और एसीटोन जब भी हम डालते हैं ना, तो NaI एसीटोन में क्या होता है, ये सिंस ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और जब आप NaI एसीटोन डालोगे तो फिंकेस्टीन रिएक्शन के अंदर आप पढ़ोगे फिंकेस्टीन, देखो जब ध्यान से पढ़ोगे तो इस रिएक्शन में ना केस आ रहा है, क्या आ रहा है, केस आ रहा है, केस आ रहा है, थोड़ा सा सुनने में आ रहा है, फिंकेस्टीन रिएक्शन, फिंकेस्टीन रिएक्शन। जब आप फिंकेस्टीन बोलते हो तो फिंकेस्टीन के अंदर क्या आता है, केस आता है ना दोस्तों, केस आ रहा है, सुनने में केस आ रहा है, यानी बाल। और बाल आप कहाँ कटवाते हो, केस कहाँ कटवाते हो, केस कटवाते हो आप नाई के पास, किसके पास, नाई के पास। तो नाई का मतलब क्या है, नाई का मतलब मेरा यहाँ पर है NaI, NaI इज नाई। तो नाई के पास कटवाओगे, तो जब भी आपको NaI कहीं भी दिखे, यानी नाई कहीं भी दिखे, तो क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड फिंकेस्टीन रिएक्शन। NaI कहीं भी दिखेगा, नाई कहीं दिखेगा, तो फिंकेस्टीन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको NaI यहाँ से आपको रिमेम्बर्ड हो जाएगी, ठीक है, ये NaI आपको यहाँ से पता चल गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि एसीटोन भी मुझे पता करना है। तो भाई आजकल जितने भी सैलून होते हैं बड़े शहरों में, वो तो एयर कंडीशन तो होते ही हैं, इतनी गर्मी है, तो भाई एसी में बैठ के तो कटवाओगे ना, तो एसी में बैठे होगे तो एसीटोन, समझ में आया। तो जैसे आप फिंकेस्टीन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में केस आता है ना, और केस आप कहाँ कटवाते हो, नाई के पास कटवाते हो, और किस में बैठ के कटवाते हो, एसी में बैठ के कटवाते हो, इसीलिए हमने ये लिखा है। कि आपको फिंकेस्टीन रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। अगला रिएक्शन है टुवर्ड्स रिएक्शन। टुवर्ड्स रिएक्शन क्या होता है ये समझो। टुवर्ड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कि सपोज करो कि यदि हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे कि हमने RX लिया है, और इस RX में हम क्या डाल रहे हैं, AgF डाल रहे हैं, AgF डाल रहे हैं। इसके साथ हम चाहो तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड भी डाल सकते हो, विच इज अ सॉल्वेंट, है ना। और कौन सा सॉल्वेंट है ये, तो ये है अपना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, SN2 की होगी, समझा। कैसे SN2 लिखा मैंने, बिकॉज सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम SN2 में यूज करते थे, तो मैंने SN2 लिखा है। तो यहाँ भी वही चीज है कि RX मैंने लिया, जहां पर X इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर X इक्वल टू ClBr, है ना। तो RX जब भी लोगे आप AgF के साथ, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, RF प्लस AgX, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास
CH3Cl था और इसमें मैंने यदि AgF डाला है तो मेरे पास CH3F बनेगा प्लस AgCl बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन हो गया, बिकॉज एक्स को कौन एक्सचेंज करता है? एफ एक्सचेंज करता है। ऑल्सो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। ये भी आप लिख लो, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने का ये क्या है? बेस्ट मेथड है। ठीक है, CH3F बनाएगा अपने पास और AgCl आपका अलग हो जाएगा इसमें स्वॉर्ड रिएक्शन में। इस रिएक्शन को सर कैसे याद करें? इस रिएक्शन को याद करने का सिंपल सा तरीका है, हम स्वॉर्ज रिएक्शन के अंदर क्या ले रहे हैं? AgF ले रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि रिएक्शन स्वॉर्ज की है, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि सर ये SN2 आपने क्यों लिखा है? बिकॉज SN2 रिएक्शन के अंदर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हमारा भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही होता है। देयरफॉर इट इज SN2 की रिएक्शन है ये। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी हेलोजन एक्सचेंज है भाई। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेगा। समझ में आया? तो उससे क्या होगा? CH3F बन जाएगा और अपना AgCl बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, इसको भी याद कैसे करें? आपने तो फिंकेस्टीन में केस बता दिया, NaI बता दिया, एसीटोन बता दिया, तो याद करवा दिया। इसको सर कैसे याद करें? तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्वॉर्ड्स रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ स्वॉर्ड से बना होगा। नोमेन वो बता रहा हूँ आपको ना, नेमोनिक्स बता रहा हूँ। स्वॉर्ड से बना होगा और स्वॉर्ड किसकी होती है? सिल्वर की बनी होती है। तो सिल्वर यानी Ag का यूज तो होगा ही होगा। तो स्वॉर्ड रिएक्शन में आप AgF यूज करोगे, है ना? सिल्वर, स्वॉर्ड तो सिल्वर का ही बना होता है। या तो आप ऐसे याद करो या फिर आप ऐसे सोचो कि एक मूवी आई थी KGF, एक मूवी आई थी KGF, है ना? तो KGF में वो फाइट करता है गन्स लेके। अब KGF का पार्ट 3 आ रहा है मूवी का, उसको उसका नाम है AgF और उसमें वो किससे फाइट कर रहा है? स्वॉर्ड से। कहानी सुनो। तो भाई जब भी स्वॉर्ड जाएगा तो आपको KGF का अगला इंस्टॉलमेंट AgF याद आएगा। AgF लिख दोगे। AgF याद दिखते ही आप क्या लिख दोगे? स्वॉर्ड रिएक्शन। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलो, ये चीज याद रखना कि स्वॉर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है? AgF हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ? RX के साथ। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, उससे हमारा क्या बनेगा? RF बनेगा और AgX बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? हमने ये चीजें आपको पिंकेस्टीन में बताई हुई है कि हेलोजन एक्सचेंज कैसे करते हैं और इसमें भी बताया। ठीक है, अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अब मैं आपको 3 रिएक्शन एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तीनों को मैं एक साथ इसलिए लिखूंगा ताकि आपको याद हो। चलो कोई नहीं, मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ। पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है, कलर ऐसा क्यों? दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास वो है फिटिग रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन है हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा दोस्तों? वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई किसी क्वेश्चंस के अंदर गिवन है
आर एक्स प्लस आर एक्स, दो आर एक्स गिवन है और इसमें मैंने रिएजेंट डाला है ट्वाइस ऑफ एन। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या बना रहा है, देखो ध्यान से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? तो जब भी आपके पास आर एक्स हो, यानी कि सी एच थ्री सी एल ले लो, सी एच थ्री बी आर ले लो, है ना, 2 मोल्स, और 2 मोल्स ऑफ एन ए हो। एक्चुअली इसके अंदर ड्राई ईथर भी होता है ना, तो यदि ड्राई ईथर भी आपका रहता है, तो ड्राई ईथर भी एन ए प्लस ड्राई ईथर रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ से आप ट्वाइस ऑफ एन एक्स को बाहर कर दो, ये वाला कंपाउंड, इसको बाहर कर लो। किसको बाहर करोगे? ट्वाइस ऑफ एन एक्स को बाहर कर दोगे, तो क्या बच जाएगा? आर आर बच जाएगा। तो कंपाउंड की रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, आर आर प्लस ट्वाइस ऑफ एन ए। समझ में आया आपको कितना आसान था? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें सी एच थ्री सी एल है, 2 मोल्स है हमारे पास, है ना। तो 2 मोल्स मैंने क्या ले लिए? सी एच थ्री सी एल ले लिए। और इसके अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं? इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ एन ए, ठीक है। अभी आपको क्या सिखाया था? ये क्या करेगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ NaCl को लेके क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी ना, CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। कितना आसान रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आर एक्स मेरे पास गिवन था 2 मोल, उसमें मैंने Na ड्राई ईथर मिलाया, तो ट्वाइस ऑफ NaX, ये वाला पार्ट आप रिमूव कर दो, है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ NaX। तो ये वाला पार्ट आप जब रिमूव करोगे तो बाकी कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3Cl है और मेरे पास ट्वाइस ऑफ और CH3Cl है। हमने क्या करा? ट्वाइस ऑफ NaCl को रिमूव कर दिया, तो CH3 आ गया। क्या आपको चीजें समझ में आई? दिस इज कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये वुर्ज रिएक्शन है हमारे पास। तो वुर्ज रिएक्शन के अंदर हम अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्केन बनाते हैं। अब हम आते हैं फिटिंग पे। तो जैसे मैंने वुर्ज रिएक्शन लिखा है ना अल्केन के लिए, फिटिंग में लिखूंगा बेंजीन वालों के लिए। तो कैसे लिखूंगा? तो इसको देखो कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ये मेरा एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ मान लो कि कोई भी एक्स अटैच है। और मैं क्या करता हूँ, एक और बेंजीन रिंग बनाता हूँ, इसके साथ भी एक्स अटैच। इनके साथ हमने क्या करा? ट्वाइस ऑफ एन, सेम सेम रीजन, ट्वाइस ऑफ एन डाला है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? अच्छा, इसमें ड्राई ईथर भी डालते हैं, तो वो भी आप लिख ही लो। तो ये भी सेम चीज करेगा, ट्वाइस ऑफ NaX को बाहर करो और बाकी को कॉपी पेस्ट कर दो। आसान है, बिल्कुल सेम चीज है। पढ़ाई बहुत आसान होती है, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही लग रहा है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला ट्वाइस ऑफ NaX को क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, देखो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ट्वाइस ऑफ NaX को हटा के बाहर कर दिया। जब भी आप ट्वाइस ऑफ NaX को इस तरीके से, मैंने डॉट डॉट लिखा है बिकॉज मैं इसको रिमूव करने वाला हूं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ NaX को आप रिमूव कर दोगे। तो जैसे ही आप ट्वाइस ऑफ NaX को रिमूव करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, बताओ। तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो होता है बेंजीन रिंग, दोनों आपस में क्या होंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा कुछ, है ना। और प्लस ट्वाइस ऑफ Na। क्या आपको समझ में आई? सेम रिएक्शन हो रही है जो पहले हो रही थी। कुछ नहीं करना अपने को, ट्वाइस ऑफ NaX को बाहर कर दो और दोनों को आपस में कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। बेंजीन रिंग के साथ एक्स था, बेंजीन रिंग के साथ एक्स था, तो आपने ट्वाइस ऑफ NaX को बाहर कर दिया, ये वाला पार्ट उठा के बाहर कर दिया और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने दे रखा है कि बेंजीन रिंग है, सपोज करो, यहाँ पर Cl है और एक और बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर Cl, ठीक है।
और इसमें मैंने क्या डाला है, ट्वाइस ऑफ Na डाला है। तो ये क्या करता है दोस्तों, अभी सिखाया था। इस NaCl को आप क्या करोगे, बाहर कर दोगे। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, दोनों बेंजीन रिंग को अटैच करना है। तो क्या प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन गया, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है, क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक बेंजीन रिंग लिया जिसमें एक्चुअली क्लोरोबेंजीन लिया है, और मैंने 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लिए, उसमें ट्वाइस ऑफ Na डाल दिया। चाहो तो इसमें ड्राई ईथर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ड्राई ईथर भी डालते हैं इस पर एज अ सॉल्वेंट। तो मैंने ट्वाइस ऑफ Na लिया। तो ट्वाइस ऑफ Na जब आप लोगे तो ये क्या करेगा, NaCl को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर NaCl को बाहर किया, बाकी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो फिटिक रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, और वुड्स में हम क्या ले रहे थे दोस्तों, अल्केन ले रहे थे। वुड्स में हम अल्केन ले रहे थे और फिटिक में हम बेंजीन लेके चलते हैं। ठीक है, अब यदि मैं वुड्स फिटिक की बात करूं, तो हम वुड्स में अल्केन बना रहे थे, ठीक है, डाइमर फॉर्म करवा रहे थे, और फिटिंग में हम क्या कर रहे थे, बेंजीन बना रहे थे। और वुड्स फिटिंग में हम क्या करेंगे, अल्केन प्लस बेंजीन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे। ये सर आप क्या बोल रहे हो, तो मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ कंपाउंड है, एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि नाम से ही है ना, एक वुड्स है एक फिटिक है। तो मैंने एक अल्केन लिया और एक बेंजीन लिया। तो चल, तो सबसे पहले अल्केन लेके चलता हूँ, क्योंकि वुड्स पहले दे रखा है, मान लो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया CH3Cl, और इसमें मैंने ऐड करा है, इसमें मैंने एक बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर ऐसा कंपाउंड ऐड करा है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो रिएजेंट डाला है दोस्तों, उसका नाम है ट्वाइस ऑफ Na, है ना। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में डाला है, ड्राई ईथर के, ड्राई ईथर। तो मेरे को पता है आपको जैसे ही कुछ ऐसा दिखे, तो एक तो आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्केन वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा आपने बेंजीन वाला पार्ट ले लिया। तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखेगा, तो आप क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ NaCl को वैसे ही बाहर कर दोगे जैसे कि आप करते आ रहे हो। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे दोस्तों, ट्वाइस ऑफ NaCl, इस तरीके से। तो यहाँ से आप जब ट्वाइस ऑफ NaCl को हटाओगे, तो कंपाउंड कुछ ऐसा आपका बन के तैयार हो जाएगा। कैसा कंपाउंड बनेगा, बेंजीन रिंग के बाहर एक CH3 अटैच है ना, यही कंपाउंड आपका बनेगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। समझ में आया। तो मैंने वुड्स फिटिक के अंदर क्या करा, एक तो बेंजीन ले लिया दोस्तों, और एक अपना क्लोरोबेंजीन ले लिया, सॉरी, एक तो बेंजीन ले लिया और एक अल्केन वाला पार्ट ले लिया, और दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम ही है वुड्स। एक तो वुड से उठाया CH3Cl, और एक फिटिक से उठाया, ठीक है, बेंजीन रिंग पे PHX। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, NaCl को यहाँ से NaCl को हटा के ये कंपाउंड डाल दिया। क्या दिक्कत है कोई, क्या सब समझ में आ रहा है, क्या पता चल रही है क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, हमने फिटिक देख लिया, हमने वुड्स फिटिक देख लिया, हमने वुड्स रिएक्शन देख ली। तो सबसे पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी, वो थी मेरी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, RX था, उसमें मैं ट्वाइस ऑफ Na डाला, है ना, तो ये NaX को बाहर कर देगा और मेरा बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी मैंने वही करा है, CH3Cl है, CH3Cl है, तो Cl NaCl को बाहर कर दिया, CH3Cl3 हमारा बन गया। आसान है। यहाँ पर भी सेम ही चीज है, ट्वाइस ऑफ NaCl आपका बाहर हो गया है। ठीक है, और बेंजीन बेंजीन चिपक गया, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर हो गया, बेंजीन बेंजीन चिपक गया है। कोई दिक्कत है, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक अल्केन अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास एक बेंजीन है, आपने इसमें भी ट्वाइस ऑफ NaCl को सर अलग कर दो, तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आप सर इसको याद कैसे करोगे, आपने ना पिंकेस्टीन भी याद करवा दिया, स्वॉर्ड्स भी याद करवा दिया, सर मेरे को वुड्स भी करवा दो, फिटिक भी करवा दो, वुड्स फिटिक भी करवा दो, सारे रिएक्शन मेरे को याद करवा दो सर। तो जो काम आपको मैं यहाँ करवाऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कैसे इसको याद करेंगे, एक तो मैंने तरीका बता दिया, ट्वाइस ऑफ NaX को आप इस तरीके से लिख के बाहर कर दो, तो इससे भी आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। और आसान मैं यदि आपके लिए करना चाहूँ, तो मैं एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ, उससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और ज्यादा।
तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर हमने लिखा है वुड्स, तो आजकल आप लोग ना हर किसी को कॉल करते होगे, फ़ोन करते हो ना, तो मैं भी फ़ोन करता हूँ लोगों को। जब फ़ोन करता हूँ ना, तो आजकल मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। कौन-सा कॉल करता हूँ? व्हाट्सएप। आप भी आजकल व्हाट्सएप कॉल करते होंगे, ठीक है? वाईफ़ाई से कॉल कर लिया घर से ही, ठीक है? तो व्हाट्सएप काफ़ी यूज़ करते हैं बच्चे, है ना? कितना है? तो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो। तो जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, तो आप ध्यान से देखो ये ट्रिक कॉमन है, बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। ये ट्रिक, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे इस ट्रिक में कि जब जैसे ही हमने व्हाट्सएप लिखा है, तो व्हाट्सएप में सबसे पहले डब्लू आता है और बीच में एक ए आता है। आता है ना? इससे आपको ये पता चलेगा कि वुड्स रिएक्शन के अंदर आप क्या लोगे? अल्केन लोगे। क्या लोगे? अल्केन। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? अल्केन बनता है। देखो, वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। है ना? तो व्हाट्सएप से आपको याद रहेगा कि अरे वुड्स रिएक्शन था तो अल्केन बनाएगा ये। ठीक है? आपको देखो, नेमोनिक्स से आपको चीज़ें कंप्लीटली याद नहीं होगी, आपको याद नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बहुत आसानी से शॉर्ट फॉर्म में समझाया आपको। एक बार आप समझ लिया, आपको याद हो गया, तो नेमोनिक्स आपको मेमोराइज़ करवा देगा, है ना? एग्ज़ाम में सपोज़ करो आप भूल गए, तो आपको याद ट्रिक से आप सोचोगे अच्छा ये था, अच्छा वहाँ पे ये लिखा था सर ने। सर ने बताया था कि व्हाट्सएप यानी डब्लू से वुड्स और ए से अल्केन, तो वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा दोस्तों? अल्केन बनेगा हमारा। कोई दिक्कत है? चलो। कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो वुड्स का ट्रिक मेरे को बता रहे हो लेकिन फिटिक का तो बता ही नहीं रहे हो। फिटिक का ट्रिक भी मेरे को बता दो। चलो आपको फिटिक का ट्रिक भी बता देते हैं। तो देखो दोस्तों फिटिक रिएक्शन है मेरा। तो पहले आजकल बहुत कम बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं। पहले बहुत यूज़ करते थे फेसबुक। हम भी वो यूज़ करते थे पहले। अभी हाल ही में मैंने रीजॉइन करा है। तो फेसबुक बहुत यूज़ करते थे पहले हम लोग। तो फेसबुक यदि नाम आपने सुना होगा तो आपके लिए आसान हो गया। फेसबुक तो ब्लू से लिखता हूँ ताकि फेसबुक वाली फ़ील आए ना, क्योंकि फेसबुक का लोगो ब्लू ही होता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ पढ़ाते-पढ़ाते मैं फेसबुक सिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्या है ना? तो फेसबुक, तो एक बात बताओ, फेसबुक में क्या नाम है इसका? फेसबुक। तो फेसबुक में एफ से आप क्या सोचोगे कि अरे सर एफ है फेसबुक में, इसका मतलब है एफ फॉर फिटिंग, एफ फॉर फिटिंग और बी फॉर बेंजीन। बी फॉर बेंजीन। तो फिटिक रिएक्शन में आप क्या लोगे? बेंजीन लोगे। फिटिक रिएक्शन में आप क्या लेते हो? बेंजीन बनाते हो। फिटिक रिएक्शन में मैंने क्या करा? बेंजीन बना दिया। ठीक है? याद हो गया? फेसबुक से एफ से फिटिक, बी से बेंजीन। तो फिटिक रिएक्शन में आप बेंजीन बनाओगे और वुड्स के लिए व्हाट्सएप याद करो। वुड्स में व्हाट्सएप यानी कि वुड्स में अल्केन बनाओगे, फिटिक में आप बेंजीन बनाओगे और वुड्स फिटिक में दोनों को जॉइन करोगे। अल्केन अल्केन प्लस बेंजीन बनाओगे। अल्केन प्लस बेंजीन बनाओगे, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, सबको क्लियर हो गई ये चीज़ें? कैसे आप करोगे, है ना? वुड्स फिटिंग ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको आज 4-5 रिएक्शन पढ़ा दी है, उसको आराम से आप समझो पहले। फिंकेस्टीन रिएक्शन के अंदर मैंने क्या समझाया आपको? मैंने फिंकेस्टीन में बोला कि आप NaI एसीटोन डालोगे RX में तो RI बनेगा। स्वार्ज में मैंने बोला RX में यदि आप AgF डालोगे तो RF बनेगा और वुड्स में अल्केन बनेगा, फिटिक में बेंजीन बनेगा, वुड्स फिटिक में दोनों को कंबाइन कर दोगे। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, जो मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों? ये मेरा क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है। जैसे आप फिटिक को, वुड्स को, है ना? वुड्स फिटिक को, फिंकेस्टीन को और स्वार्ज को याद करोगे, ठीक है? मैंने आपको बहुत खूबसूरती से ये रिएक्शन आपको याद करवाया है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम हेलो अरेन्ज के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए